हम बाईपास पे आ गए, तो और ब्रिज भी है। बच्चे इन टॉफ़ियों पर खुश हैं जी। इधर के ये बच्चे माशाल्लाह, ये टॉफ़ियों का सिलसिला, तकसीम का सिलसिला, बच्चों को अहले कराची की तरफ से तोहफ़ा है, ये बुज़ुर्गों की तरफ से ये तोहफ़ा है। ये माँ जो इधर खातून हैं, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। आपने दुआएं करनी है हमारे लिए, अम्मा जी की बड़ी जिन्होंने सामान पहुंचाया उनके लिए दुआएं करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। आपने दुआओं में याद रखना, दोबारा आएंगे, जो रोज़ होगी इंशाल्लाह पूरी करने की आज ये राशन की तकसीम के वक्त आई और कहती मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। अम्मा जी दुआ कर रही हैं जी। जिन लोगों ने भी ताउन किया, जो लोग ला कर दे रहे हैं और जो लोग खर्च कर रहे हैं, ये दुआएं हैं जिन दुआओं के ज़रिए से अल्लाह ताला मजबूत करता है, रिज़्क़ की फरावानी करता है। और ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों की दुआएं और परेशान हाल लोगों की दुआएं बड़ी मदद होती हैं, मदद करती हैं इंसान की ज़िंदगी में। माओं की दुआएं बड़ी काबिल कबूल होती हैं। तो जो भाई भी खर्च कर रहे हैं, जो भाई भी ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब का दिया हुआ ये कबूल फरमाए जी। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पर बाम बंदर के अंदर ये तकसीम हो रही है टॉफ़ी की बच्चों के अंदर, और नसीहत भी की गई है और बारिश भी हो रही है। अल्लाह ताला अहले खैर को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने इसमें जो है ना वो उनको राशन की तकसीम भी हुई है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आज हम बलूचिस्तान डीसी ऑफ़िस में इस वक्त मौजूद हैं और इधर हमारा ये जो सारा काम रिलीफ वर्क चल रहा है बलूचिस्तान में, तो इस हवाले से हम सारा निकले थे, लेकिन आगे रास्ते बंद होने की वजह से बड़ी मुश्किलात हैं। तो अभी हम फ़िलहाल डीसी ऑफ़िस में डीसी साहब से भी मुलाकात कर रहे हैं। डीसी लसबेला, ये उथल के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो ये सारा काम अल्लाह की तौफीक के साथ लोगों के ताउन से चल रहा है। राशन की तकसीम, तिरपाल की तकसीम, इसी तरह उनके लिए दीगर उनके जो घरों की तामीरात के काम, ये सारे ही काम चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये इधर कहना चाहूँगा, क्यों चल रहे हैं, हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक़, हम किस बुनियाद पर ये सारे काम को लेकर चल रहे हैं। मोहतरम भाइयों, अल्लाह की तौफीक के साथ इस वक्त जो बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान के भाइयों के साथ जमात खड़ी है, लोग काम कर रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में राशन उनको फ़राहम कर रहे हैं और इसी तरह दीगर इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा ये वो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह का, जिसकी बुनियाद पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात खड़ी की। और ये वो जमात है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को उस अंदाज़ में लेकर चल रही है। अपने भाइयों के लिए काम, खिदमत के, रिलीफ़ के, ये सारे काम चल रहे हैं और उसके साथ साथ दावत के काम चल रहे हैं। उनकी नमाज़ों पर उनकी इस्लाह की कोशिश की जाती है, उनके मामलात पर उनकी इस्लाह की कोशिश की जाती है, उनकी तबलीग और उनकी तरबियत का ख्याल रखा जाता है। एक एक काम में अल्लाह के फ़ज़ल के साथ ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो जो लोग भी इस कार खैर में अपना अपना हिस्सा मिला रहे हैं, मैं कहता हूँ इस दौर में जबकि कारोबारी हालात बहुत सख्त हैं, माशी तौर पर बड़ी बदहाली है, बड़ी तंगी है, बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अहले कराची ने हक़ अदा किया, एक मरतबा फिर बड़े भाई होने का और बड़ा भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला हमारे भाइयों की, बहनों की इन काविशों को और कोशिशों को कबूल फ़रमाए और जो भी ख़र्च किया गया अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फ़रमाए और जो मुश्किलात हैं, जो आज़माइश हैं, जो परेशानियाँ, तकलीफ़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से निजात अता फ़रमाए हमारे लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल चीमा साहब, ये बताएं बिलाल चीमा साहब कि अब तक आप लोगों ने इधर क्या किया बलूचिस्तान में? इस वक्त तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वे करके जो इलाकों के अंदर काम करना शुरू किया, तो आगाज़ में बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन जैसे जैसे रास्ता खुलता रहा और हम आगे बढ़ते चले गए और काम का मौका मिलता रहा और इलाकों में जाके हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की, हमने इसके अलावा टेंट तकसीम किए, इसके अलावा हमारे मेडिकल कैंप्स लगे और इस वक्त तक हज़ारों लोग उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आज भी हम बलूचिस्तान के एरिया में आए हुए थे, कराची की ये टीम यहाँ पर मौजूद है और सामान लेकर आए हुए थे, वहाँ पे खुश्क राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन जितना काम भी हमने किया उतना कम है।
यहाँ पर जो इलाका मुतासर है हमारी सोच से बढ़कर है। तो 20,000 घर हमारे डीसी साहब ने हमें बताया कि अफेक्टेड हो चुके हैं और उनकी फहरिस्तें भी उनके पास मौजूद हैं। तो यहाँ तक कैफियत थी कि ख़ुद जिस ऑफिस में वो बैठे हुए थे तो उसकी हालत भी जो है वो सैलाबी पानी की वजह से, बारिशों के पानी की वजह से अबतर हो चुकी थी। तो बहरहाल बड़ा हौसला मिला ज़िली इंतज़ामिया से बैठ के में, और हमने उन्हें अपनी डिटेल सारी रिलीफ एक्टिविटी के बारे में बताया। मज़ीद उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो एक टेंट्स हैं, शेल्टर चाहिए लोगों को, और इसके साथ साथ मेडिसन है। अगर डॉक्टर्स की टीमें यहाँ पर आती हैं, मेडिकल कैंप्स यहाँ पे लगते हैं जो हमारे अल्लाह के फजल से पहले से ऑलरेडी लग रहे हैं, तो उसका फ़ायदा लोगों को होगा। नाज़रीन,